नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। धर्म की चारों तरफ बड़ी चर्चा होती रहती है। इधर हिंदुओं का कुंभ चल रहा है, उधर रोमन कैथोलिक ईसाइयों के मुखिया जो हैं पोप, वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, हालत उनकी खराब है। कई तरह की खबरें धर्म से जुड़ी हुई आती रहती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं, ये आते रहता है। ऐसे में मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या धर्म से किसी का सम्मान बढ़ता है, किसी के धर्म के नाम से, किसी के धार्मिक प्रतीकों से किसी का सम्मान बढ़ता है। मैं बीच बीच में आस्थावान लोगों को छेड़ने के लिए कभी कभी फेसबुक पर कुछ बातें लिख भी देता हूँ। अभी कुछ अरसा पहले ही मैंने लिखा है कि जो लोग अपने धर्म के प्रतीक ओढ़ कर चलते हैं, धार्मिक प्रतीक कई तरह के रहते हैं, आप जानते हैं सभी प्रतीकों को। जो लोग अपने धर्म के प्रतीक ओढ़ कर चलते हैं, उनको कोई जुर्म करने के पहले शर्म भी ओढ़ कर चलना चाहिए। तुम्हारी कोई इज्जत हो या ना हो, तुम्हारे धर्म की हो सकता है इज्जत हो। कम से कम धर्म के बारे में कहा जाता है ये अच्छी बातें सिखाता है, आपस में प्रेम सिखाता है, बैर न रखना सिखाता है। हालांकि मुझको असल ज़िंदगी में इसका उल्टा उल्टा ज़्यादा दिखता है। फिर भी मेरा ये मानना है कि जो लोग धर्म को मानने वाले हैं उनको कर्म ऐसे रखने चाहिए कि उनके धर्म को लोग जुर्म न समझने लगें, उसका सम्मान बढ़े। अभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले मेरे एक हिंदू दोस्त हैं, उन्होंने अमेरिका में न्यूयॉर्क के बगल में न्यू जर्सी है, लगी हुई बस्ती है, जैसा रायपुर भिलाई है, भिलाई दुर्ग है, ऐसा वहाँ पर एक नेक काम किया। तो पाकिस्तान के मीडिया में मुझको उनके वीडियो देखने मिल रहे हैं, उनके बारे में खबरें देखने मिल रही हैं। शायद हिंदू धर्म का सम्मान अगर बढ़ता है तो हिंदुओं के अच्छे काम करने से बढ़ता है। मुस्लिमों का सम्मान बढ़ता है तो तालिबानों से नहीं बढ़ता है। जो एक ईदी हुआ करते थे पाकिस्तान में, जिन्होंने एम्बुलेंस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया था, और भारत से जो भटक के लड़की पहुंच गई थी पाकिस्तान, गीता, उसको उन्होंने अपनी बच्ची की तरह अपने घर में रखा था। वैसे मुस्लिमों से इस्लाम का सम्मान बढ़ता है, तालिबानों से नहीं बढ़ता, कट्टरपंथियों से नहीं बढ़ता है, किसी भी धर्म के हों। तो आनंद पांडे ने क्या किया जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं? मैं आमतौर पर अपने दोस्तों की तारीफ करने में अधिक भरोसा नहीं रखता हूं। आनंद को अभी अभी छत्तीसगढ़ सरकार का प्रवासी छत्तीसगढ़ी सम्मान भी मिला है। वो यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वहां पर बरसों से काम करते आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के गए हुए हैं। मैं अमेरिका जब भी गया तो न्यूयॉर्क जाने के पीछे आनंद से मिलने का लालच था। वो इतने अच्छे इंसान हैं आनंद पांडे। तो अभी वहां पर शेर खान नाम के एक व्यक्ति की मौत हुई। न्यूयॉर्क से लगी हुई बस्ती है न्यू जर्सी, आनंद वहीं रहते हैं, और लोग भी रहते हैं छत्तीसगढ़ के वहां पर। अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है तो डॉक्टर चरणदास महंत, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जो हैं, इनके बेटी दामाद भी वहीं रहते हैं न्यू जर्सी में। तो वहाँ पर पाकिस्तान से गए हुए 35 साल से न्यूयॉर्क में काम कर रहे, 80 बरस उम्र हो गई है, शेर खान कई दिनों से दिखे नहीं लोगों को, कोई खबर नहीं थी। पुलिस को खबर की, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने पता लगा कि अकेले रहते थे, वो घर में कई दिन पहले गुजर गए थे। तो उनके लाश को, जैसा कि किसी भी देश का कानून होता है, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, लोगों को पता लगा। तो आनंद भी शायद साथ में काम किए हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। आनंद वहाँ पहुँचे, पोस्टमार्टम तो हो गया, लेकिन अब अमेरिका के शहर जो हैं वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के कस्बाई शहरों के मोहल्ले जैसे नहीं हैं। अंतिम संस्कार कैसे होगा जब कोई परिवार के लोग नहीं हैं? कफन दफन कैसे होगा? कुछ भी वहाँ मुफ्त में नहीं होता कि स्कूटर पे जाके
बांस ले आओ, 2 बांस कटे हुए मिल जाते हैं, उसमें पैरा बिछाओ, एक सफ़ेद कपड़ा बिछा के बांध दो तो हिंदू अर्थी हो गई। किसी कब्रिस्तान से जाके एक बांस का या केन का बना हुआ ऐसा ले आओ जनाजा तो मुस्लिम अर्थी तैयार हो गई। ऐसा वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ सब चीज़ों पर खर्च होता है। आनंद पांडे जानते थे शेर खान को, वो पहुंचे वहां पे, उन्होंने अगुवाई की, उन्होंने जिम्मा लिया अंतिम संस्कार का। उन्होंने दोस्तों के बीच खबर की, पैसा भी इकट्ठा हो गया। पैसा इकट्ठा होना बड़ी बात नहीं रहती है। आनंद ने ही अगुवाई करके ये अंतिम संस्कार करवाया। मस्जिद में वहाँ जो नमाज हुई, किसी के भी सुपुर्दे खाक करते समय जो नमाज होती है उसमें भी आनंद शामिल हुए। कब्रिस्तान में रहे, गिने चुने लोग थे वहाँ पर। व्यस्त लोगों का देश है अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में आनंद के नाम से वहाँ चर्चा हो रही है कि एक हिंदू ने एक मुसलमान का कफन दफन किया। धर्म अगर किसी को कोई अच्छी चीज़ सिखा सकता है तो शायद ऐसी ही चीज़ें सिखा सकता है कि दूसरे किसी का धर्म देखे बिना जहाँ ज़रूरत रहे वहाँ खड़े रहो। आप लोगों को ध्यान होगा कि मैं सिख लोगों के बारे में जब मौका मिलता है तो मैं तारीफ़ करना नहीं भूलता हूँ। पूरी दुनिया में कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, कहीं प्लेन क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर कोई आसपास सिख हैं तो आप जान लीजिए कि सबसे पहला मददगार सिख होगा, सबसे पहला मददगार। खालसा एड या ऐसा कोई एक बैनर लगा के, पट्टी लगा के, बिल्ला लगा के जुट जाते हैं, मदद करने में जुट जाते हैं। कमर तक पानी में डूबे डूबे खाना पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे, बाढ़ आई है तो लोगों को निकालेंगे। अगर सिख मौजूद है तो समझ लीजिए किसी और को मदद करने का मौका कम ही मिलेगा। ज़रूरत पड़ती है तो मुस्लिमों को बुला के गुरुद्वारे में नमाज की जगह देते हैं, अगर मस्जिद डूब गई है तो हिंदुओं को बुला के ठहरा लेते हैं वहाँ पे। किसी धर्म को नहीं मानते सिख। अगर किसी मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करनी है तो मैं बहुत छोटी सी बात, जरा सी बात लेकर आपके बीच आया हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे कैमरा पर्सन अभी बता रहे थे कि एक आदमी अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए उसको कुंभ में ले गया, डुबा कर मार डाला, चले आया। ऐसा कुंभ क्या कर जाना, ऐसा तीर्थ क्या करना जिसमें आपकी नीयत जुर्म करने की है, वो भी अपनी पत्नी को आप मार डाल रहे हो जिसने जिंदगी भर आपकी सेवा की होगी। ऐसे हिंदुओं से हिंदू धर्म का सम्मान नहीं बढ़ता, आनंद पांडे जैसे लोगों से बढ़ता है। बहुत सारे लोग रहे, अकेले आनंद पांडे नहीं है। मैंने तो देखा है दिल्ली में, दूसरी जगहों पर, कोरोना के पूरे दौर में कई ऐसे सिख थे, कई ऐसे गैर सिख थे जिन्होंने बिना देखे हुए, जात धर्म देखे हुए लोगों का अंतिम संस्कार किया। जो परिवार के लोग नहीं जाते थे अपने लोगों की लाश के पास, उनको उठा के ले जाके अंतिम संस्कार किया लोगों ने। उनके चेहरों पर मास्क था, सिर पर मास्क था, दिखता भी नहीं था कि ये कौन है, किस जात धर्म के हैं, लेकिन किए चले जा रहे थे मदद। रात दिन मरघट में जहाँ चिता की आग थम नहीं रही थी, जैसा एक मणिकर्णिका घाट का ब्यौरा आता है, ऐसा पूरे देश के जितने मरघट थे सबका कमोबेश यही हाल चल रहा था कोरोना के दौर में। कई जातियों के, कई धर्मों के लोग थे, आदमी तो आदमी, औरतें लगी हुई थी ऐसे काम में, बहुत सी महिलाएं। उन्होंने अंतिम संस्कार किया बिना देखे कौन है, किस जात धर्म के हैं। जो भी उनको पता लगा होगा कि ये इनको जलाया जाता है तो ही उनको जलाया होगा, वरना दफनाया होगा, वो भी किया लोगों ने। जब भी कोई काम करें ध्यान रखें, अगर आप अपने नाम के साथ अपनी जाति का, अपने धर्म का नाम जोड़कर चलते हैं, या आपके नाम से लोगों को अंदाज लगता है
कि किसी का नाम अब्दुल रहमान है तो ये अंदाज लगेगा कि मुसलमान है, किसी का नाम आनंद कुमार है तो ऐसा लगेगा कि ये हिंदू है, किसी का नाम पीटर सॉलोमन है तो लगेगा वो क्रिश्चियन है। ऐसा कई लोगों के नाम से नहीं भी दिखता है। अगर आपके नाम से, हुलिये से, पहरावे से, आपके बदन पे जो प्रतीक हैं उनसे पता लगता है कि आपका धर्म क्या है, तो काम करते समय, कर्म करते समय अपने धर्म के सम्मान का भी ध्यान रखिए। बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत महान काम नहीं किया है आनंद ने, लेकिन जो भी किया है उसकी चर्चा हो रही है। मुझको भी लगा कि मैं चर्चा करूं। अभी प्रवासी छत्तीसगढ़ी सम्मान लेकर गए हैं वो यहाँ से, शायद दिसंबर के महीने में ही। छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया है एक छोटी सी अच्छी बात से। पाकिस्तान में तो लोग छत्तीसगढ़ को अलग से नहीं जानते हैं, वहाँ एक हिंदू के रूप में नाम रोशन हो रहा है कि हिंदुस्तानी भी कम लोग जानते हैं, न्यूयॉर्क में बसे हुए हैं इतने समय से। तो एक हिंदू ने एक मुस्लिम का कफन दफन किया, इसके बारे में वीडियो भी वहाँ पे है। हम कॉपीराइट के कारण वीडियो शायद आपको नहीं दिखा पाएंगे, कुछ एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं इसके साथ में। ध्यान रखिएगा, जब अच्छा काम करने का मौका मिले बढ़ चढ़कर आगे रहिए। जब कोई गंदा काम करते लोग दिखें तो उनको रोकने की कोशिश कीजिए। जब आपके मन में अकेले कोई गुस्सा आए तो अपने आप को पीछे कर लीजिए, थाम लीजिए अपने हाथों को, पत्थर मत उठाइए, अपने उंगलियों को बांध लीजिए आपस में। आपको लगे कि इंटरनेट पर किसी को गालियां देनी है, किसी की बीवी, बेटी, बहन को बलात्कार की धमकी देनी है, ऐसा अगर आपके मन में आता है तो अपनी उंगलियों को बंद कर लीजिए, लैपटॉप या मोबाइल को छोड़ दीजिए, बगीचे में, मैदान में, कॉलोनी के बाहर घूम कर आ जाइए पैदल। उस दौर को, नफरत के दौर को अपने ऊपर से निकल जाने दीजिए। बहुत पुरानी पुरानी बातें आपकी लिखी हुई, आपकी पोस्ट की हुई कफन फाड़ कर निकल कर बाहर आती हैं। पंच तत्व में विलीन कुछ भी नहीं होता, सारी बातें मौजूद रहती हैं कहीं ना कहीं। अभी एक मुख्यमंत्री ने एक दूसरे भूतपूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जो लिखा था दिल्ली में, वो ऐसी भयानक बात है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई महिला किसी मुख्यमंत्री की मां के बारे में वैसी बातें लिखेगी। लेकिन दिल्ली में अभी जो मुख्यमंत्री बनी है उनके नाम से वैसे ट्वीट लोगों ने छांट छांट के, काट काट के रखे थे, वो अभी सामने आ रहे हैं। अपनी जात, अपने धर्म, अपनी पार्टी, अपने परिवार और अपने आप की इज्जत का ख्याल रखिए। अच्छे काम कीजिए, उसी से सबकी इज्जत बढ़ेगी। और कोई नसीहत की आज ज़रूरत नहीं है। हेलमेट, तंबाकू पे फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे।